वो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये पिछली जो हमारी दिवाली गई है, उस दिवाली में मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने लॉन्च की थी। आप सबको ध्यान होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से जितने भी उत्पाद हैं, उनको उत्पादों को विपणन के लिए एक स्थान हर एक जिले में मिलने वाला है। हमारे उधम सिंह नगर में पूरे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विपणन यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा मतलब जो उत्पाद बनाए थे उसकी बिक्री हुई थी दीपावली। सर, अंकिता भंडारी को न्याय कब मिले? कौन बोल रहे हैं? वो दिखाइए सर, क्या अंकिता भंडारी को सर न्याय कब मिले? अन्य न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। SIT की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है। अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है। माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। सर, मोदी आप चिंता मत करिए। अभी देखिए, इस बार सब लोग जो है, इस बार ये प्रश्न ही नहीं है विधायक कौन है और या कौन पदाधिकारी है। इस बार तो सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं और पिछली बार से दुगने वोटों से जीतेंगे। मतलब ये माना जाए कि जो दूसरा चुनाव था, तीसरे चुनाव में ज्यादा मोदी जी की। देखिए, मोदी जी के हर चुनाव में 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे उत्तराखंड का, तो जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 19 में मिले हैं और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जीतने में भी कोई संदेह नहीं है। और भारी जो बहुमत है, जो हमने 5 लाख का जो आंकड़ा बोला है, मैं समझता हूँ 5 लाख के आंकड़े से भी ज़्यादा पसंद है। आपने मेरा शायद जो मैंने पहले शुरू में बोला उसको आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था शायद इसमें। नहीं, मेरी तरफ ध्यान होता तो आप ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा कि 17-20 हज़ार से ज़्यादा हम पॉली हाउस बना रहे हैं। हम होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन योजनाएं और ये इन्वेस्टर समिट में भी ये सब हम पहाड़ों में भी लोगों को ले जा रहे हैं। और सरकार की ओर से अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें बिना ऋण के भी जो है, हम बिना ब्याज के भी ऋण देने की हमने व्यवस्था। क्या मांगने जा रहे हैं कल आप हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास। कुछ मांगा कितनी भीड़ होने की संभावना है? ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे। और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अवसर है। सर, बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेसी छोड़ करके अपनी पार्टी को बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो जिम्मेदारी किस तरीके से डिवाइड करेंगे सर भविष्य में? नहीं, मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया है कि अब एक क्राइटेरिया वो सेट कर लेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर बड़ा परिवार बन रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जो आ जाता है हम लोग उसको परिवार भाव से लेते हैं। हमारी पार्टी भी परिवार है और साथ ही एक संस्कार भी, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो आगे लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया। आदरणीय भाई साहब भी आ गए, आदरणीय हुसैन जी, तो वो प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये पिछली जो हमारी दिवाली गई है, उस दिवाली में मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना हमने लॉन्च की थी। आप सबको ध्यान होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के माध्यम से जितने भी उत्पाद हैं, उनको उत्पादों को विपणन के लिए एक स्थान हर एक जिले में मिलने वाला है। हमारे उधम सिंह नगर में पूरे उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा विपणन यहाँ पर मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा मतलब जो उत्पाद बनाए थे उसकी बिक्री हुई थी दीपावली। सर, अंकिता भंडारी को न्याय कब मिले? कौन बोल रहे हैं? वो दिखाइए सर, क्या अंकिता भंडारी को सर न्याय कब मिले? अन्य न्यायालय में मामला चल रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जितने भी प्रकरण थे, जिस दिन ये प्रकरण सामने आया था उसी दिन कार्रवाई हुई थी। जिन्होंने ये अपराध किया था वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। SIT की जांच हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जिस वकील के लिए कहा था उस वकील को लगाया गया है। जो भी डिमांड राज्य सरकार के समक्ष आई थी या राज्य सरकार कर सकती थी उन सबको किया है।
अब मामला न्यायालय में है, उसकी चार्जशीट जा चुकी है, ट्रायल पर केस चल रहा है, माननीय न्यायालय का उस पर निर्णय आना है। सर मोदी अरे आप चिंता मत करिए, अभी देखिए इस बार सब लोग जो है, इस बार ये प्रश्न ही नहीं है विधायक कौन है और या कौन पदाधिकारी है। इस बार तो सब लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं और पिछली बार से दुगने वोटों से जीतेंगे। मतलब ये माना जाए कि जो दूसरा चुनाव था, तीसरे चुनाव में ज्यादा मोदी जी की देखिए मोदी जी के हर चुनाव में 2014 का अगर आप चुनाव देखेंगे उत्तराखंड का, तो जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 19 में मिले हैं और 19 में जितने वोट मिले हैं उससे ज़्यादा 24 में मिले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और जीतने में भी कोई संदेह नहीं है। और भारी जो बहुमत है, जो हमने 5 लाख का जो आंकड़ा बोला है, मैं समझता हूँ 5 लाख के आंकड़े से भी ज़्यादा आपको जीतेंगे। आपने मेरा शायद जो मैंने पहले शुरू में बोला उसको आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और था शायद। नहीं, मेरी तरफ ध्यान होता तो आप ये बात नहीं बोलते। मैंने कहा कि 17-20 हज़ार से ज़्यादा हम पॉली हाउस बना रहे हैं, हम होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पर्यटन योजनाएं और ये इन्वेस्टर समिट में भी, ये सब हम पहाड़ों में भी लोगों को ले जा रहे हैं। और सरकार की ओर से अनेक योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसमें बिना ऋण के भी जो है हम बिना ब्याज के भी ऋण देने की हमने व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, उसमें कोई संदेह कहीं है नहीं। और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी फिर से शपथ लेंगे तो देश के साथ साथ राज्य का भी विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ से भी इस प्रकार की शिकायतें आएंगी, हम पूरी तरह से जो अतिक्रमण चाहे वो जिस रूप में भी है, उस अतिक्रमण के खिलाफ हमारा अभियान है, ये अभियान हमारा जारी रहेगा। सर जिस तरह से खनन के मामले में क्या खनन सबसे महत्वपूर्ण मामला है। सर नमस्ते। अरे सवाल का टाइम रैली पे सर। हाँ रैली को चलो रोल रोल। मोदी की रैली होने वाली है, तैयारियां एक बहुत बड़े एयरपोर्ट के रूप में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये बनेगा और इसके लिए 800 एकड़ जमीन, यह भी जो है हमने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी है। तो जल्दी ही पंतनगर से हमारे यहाँ से देश के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें चालू हो जाएंगी। अभी भी कुछ उड़ानें चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि अभी जिस स्थिति में उसमें और उड़ानें बढ़ाई जाए, तो जल्दी से जल्दी इस पर फ्लाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए, अभी सुविधाएँ हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाए। भारत सरकार ने भी इसमें सैद्धांतिक रूप से हमको पूरी सहमति दे रही है। तो हमारा प्रयास होगा कि यह काम भी हमारा जल्दी से जल्दी चले। राज्य में बहुत सारी नई ट्रेनें मिली हैं, कितनी भीड़ होने की संभावना है? ऐतिहासिक होगी। जब इस बार का चुनाव ऐतिहासिक है तो लोग भी ऐतिहासिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री से मिलने, देखने, उनको सुनने के लिए आएंगे और यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो देवभूमि के लिए और देवभूमि के लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी एक अवसर है। सर बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है, कांग्रेसी छोड़ छोड़ करके अपनी पार्टी को बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। परिवार जब बड़ा होगा तो जिम्मेदारी किस तरीके से डिवाइड करेंगे सर भविष्य में? नहीं, मैंने हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनसे मैंने अनुरोध किया है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया है कि अब एक क्राइटेरिया वो सेट कर लेंगे, जो भी हमारे यहाँ पर बड़ा परिवार बन रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों के यहाँ तो जो आ जाता है हम लोग उसको परिवार भाव से लेते हैं। हमारी पार्टी भी परिवार है और साथ ही एक संस्कार भी, हमारी संस्कृति है, संस्कार है, उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो आगे लेकिन हमने एक क्राइटेरिया सेट किया। आदरणीय भाई साहब भी आ गए, आदरणीय दुष्यंत जी, तो वासी के हृदय में मोदी जी बसते हैं। वो हर बार केवल चुनाव में ही नहीं, हर बार आते हैं। आपने देखा होगा हर छोटे अवसर पर, बड़े अवसर पर मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि जो आदि कैलाश जौनी कौम 18,000 से ज़्यादा फुट की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए इस प्रकार के मुख्यमंत्री जी आपके बारे में एक बहुत चर्चा रहती है पूरे देश में, क्या मांगने जा रहे हैं कल आप हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उत्तराखंड का जो विकास अभी हम लोगों ने शुरू किया है, जो विकास प्रस्तावित किया है, सारा विकास आगे बढ़ेगा। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए अभी तो केवल चुनाव की बात होगी। चुनाव के बाद जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारे राज्य का तेजी से विकास। कुछ मांगा?
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।